नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान स्नातक सीईटी एग्जाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्नातक सीईटी की दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट डेट को लेकर आप सबके लिए अच्छी अपडेट है। साथ में दोस्तों जिनका सीईटी पास हो चुका है, हालांकि अभी प्री आंसर की आई है, लेकिन उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट का तो सीईटी पास है। कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं 40% में, यानी कि 120 नंबर आपको लाने हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनके 3 या 4 नंबर से रह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के बहुत ही कम नंबर हैं, तो उनका तो सीईटी पास नहीं हो पाएगा। कितने नंबर बढ़ सकते हैं फाइनल आंसर की में और रिजल्ट में? क्योंकि देखिए, फाइनल आंसर की में काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो डिलीट किए जाएंगे, काफ़ी सारे प्रश्नों के आंसर गलत माने हैं, क्योंकि बोर्ड ने एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया है। अब जो ऑब्जेक्शन आएंगे उसके आधार पर बोर्ड इसमें प्रश्न डिलीट करेगा। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको 26 नवंबर से 28 नवंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब देखिए, राजस्थान स्नातक सीईटी 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पर आप अपडेट दे सकते हैं। आज की अपडेट है, बेरोजगार युवाओं को बड़ी आवाज़, सीईटी की वैधता 5 साल की जाए। जी हाँ दोस्तों, जो सीईटी एग्जाम है उसको 5 साल तक के लिए वैलिड किया जाए। अगर कोई छात्र सीईटी पास कर लेता है तो उसे 5 साल तक कोई भी एग्जाम ना देना पड़े सीईटी का, ताकि वो अन्य भर्तियों की तैयारी कर सके। क्योंकि अगर आप प्रत्येक साल सीईटी का ही एग्जाम करवाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी रखेंगे, तो छात्र अन्य भर्तियों की तैयारी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सीईटी एग्जाम ही दे पाएंगे। और रीट की वैधता आजीवन होने पर उम्मीद है अब सीईटी में भी मिले मौका। जी हाँ दोस्तों, रीट जो आपका राजस्थान टेट एग्जाम होता है दोस्तों, उसकी भी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। यानी कि एक बार अगर आप रीट पास कर लेते हो तो उसके बाद आप थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम उसमें बैठ सकते हो। उसी प्रकार से सीईटी अगर आप एक बार पास कर लोगे तो 5 साल तक आपको सीईटी नहीं देना पड़ेगा। हालांकि सीईटी हर साल होगा, लेकिन जिनका पास हो जाएगा उनको नहीं देना पड़ेगा, जो पास नहीं कर पाएंगे वो दे सकते हैं। या फिर जिन जो नंबर बढ़ाना चाहते हैं, पास तो है लेकिन अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि छात्र अन्य भर्तियों की तैयारी कर पाएंगे और सीईटी की जो एग्ज़ाम है उसको हर साल कराने के लिए ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कम छात्र बैठेंगे। क्योंकि जिन जिनका सीईटी पास होता जाएगा वो 5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। और ये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, राज्य में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की वैधता सिर्फ 1 साल होने के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में परेशानी हो रही है। दूसरी ओर अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता सरकार ने लाइफ टाइम बढ़ा दी है, जिससे युवाओं का हौसला बढ़ा है। अब युवा सीईटी की वैधता को कम से कम 5 साल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अपडेट भी आई थी, खुद आलोक राज्य बोर्ड अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि सीईटी में 5 साल तक के लिए वो वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है, और जो पेपर का लेवल रहा था वो थोड़ा सा टफ रहा था। अगर बात करें दोस्तों पिछले सीईटी के पेपर के, तो इसमें 40% काफ़ी सारे स्टूडेंट के तो नंबर आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाए हैं। हालांकि एससी एसटी को 5% की छूट थी, 35% ही नंबर लाने थे दोस्तों। इस प्रकार से आपके 120 और 135 जो 105 नंबर बनते हैं। तो जिनका जो कैटेगरी है दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी, उनको तो 105 नंबर लाने हैं। बाकी सभी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, या फिर आपके दोस्तों यहाँ पर अन्य जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उन सबको लाने होते हैं आपके 120 नंबर, 40%। लेकिन कई सवालों के आंसर गलत होने का भी दावा है। काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके आंसर बोर्ड ने गलत माने हैं, उनको चेंज किया जाएगा। और सीईटी की आंसर की बुकलेट सीरीज के बजाय मास्टर पेपर के हिसाब से जारी की गई है। बुकलेट सीरीज से आंसर की नहीं आई है, आप जो बोर्ड ने मास्टर पेपर जारी किया है उसी के हिसाब से बोर्ड ने आंसर की जारी की है। हालांकि अब आंसर की आने के बाद छात्रों का रिजल्ट का इंतजार बढ़ता जा रहा है। देखिए, जिनका सीईटी पास होगा वो 11 भर्तियों के लिए पात्र होंगे, जिसमें कि आपकी देखिए कौन कौन सी भर्ती है। एक तो आपकी एसआई की भर्ती है, जेलर की, छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड सेकंड की, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, जिलेदार की भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ की भर्ती है, महिला और पुरुष सुपरवाइजर की भर्ती है, तहसील राजस्व लेखाकार और के पद पर परीक्षा दे सकती हैं। तो दोस्तों, इसमें से पटवारी की, बीडीओ की भर्ती अगले 2025 में होनी है, तो वही विद्यार्थी बैठेंगे जो इनका सीईटी पास होगा। तो कंपटीशन तो कम हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा विद्यार्थी सीईटी में ही बाहर हो जाएंगे। तो सीईटी वाले विद्यार्थी ही उसमें स्कोर करेंगे, जिनका 40% स्कोर है वही उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे और फिर उसकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों, सीईटी की अच्छे से आपने आई होप अच्छा स्कोर किया होगा। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट बार ट्राई करें। बाकी दोस्तों, सीईटी की 5 साल के लिए वैलिडिटी होने वाली है, और फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट आपका बोर्ड जारी करेगा दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक। 10 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 दिसंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 5 साल का जो वैलिडिटी है वो उसका नोटिस आ जाएगा कि 5 साल के लिए इसकी जो वैधता है वो कर दी जाएगी।
और तैयार रहें दोस्तों क्वेश्चन पर आपत्ति लगाने के लिए। जैसे ही आपकी डेट नज़दीक आती है मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।